नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जानेंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन को किस प्रकार संशोधित किया जाता है, भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार लचीला और कठोर दोनों रखा गया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए संशोधन की व्यवस्था की है, ताकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की है: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत प्लस राज्य की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा संविधान में संशोधन। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला साधारण बहुमत से संशोधन। यह संशोधन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सामान्य कानून की तरह ही संशोधित किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होती है। जैसे राज्यसभा में सीटों की संख्या को घटाना या बढ़ाना, यहाँ राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण करना, यहाँ संविधान की साधारण संशोधन की जरूरत है। नागरिकता संबंधी प्रावधान, यहाँ पर भी हमारे साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत से संशोधन हमें संसद के विशेष बहुमत चाहिए, जैसे सदन के कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। उदाहरण, मौलिक अधिकारों में यदि संशोधन किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, बदलाव 14 से 35 तक होगा। इसमें 12 और 13 में मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। तो 14 समानता का अधिकार 14 से 18 है, ये 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किस तरह से इसमें बदलाव किए जाएंगे, जो आम जन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाएगा। अनुच्छेद 368 में वर्णित अधिकांश संशोधन है। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े प्रावधान भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। कुछ प्रावधान इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें केवल संसद ही नहीं बल्कि राज्यों की भी सहमति जरूरी होती है। संसद से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक। कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन आवश्यक होता है। उदाहरण, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्यों की शक्तियों का वितरण, जो हमारी अनुसूची 7 में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनका जो बंटवारा किया गया है कार्यों का, इसके लिए भी इस विशेष बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभाओं से इसको पारित कराना होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां, यहाँ भी इसके लिए विशेष प्लस राज्य की विधानसभा और विधान परिषदों से इसको पास कराना होता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका भी यहाँ जरूरी होता है। आगे, संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान संशोधन बिल केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानसभाएं नहीं ला सकती हैं। यह भी याद रखने लायक बात है। बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसे अवश्य अनुमोदित करते हैं, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका वास्तविक
कार्यपालिका है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से केवल संघ के कार्य होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में होती है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। ये 368 महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हुए हैं इस पर भी एक नजर डालते हैं। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, उसके माध्यम से हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। पहला संशोधन 1951, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध 9वीं अनुसूची में। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध हैं ये हैं, और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है संविधान के अंदर, मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं। 9वीं अनुसूची जो न्यायालयों के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है कि भूमि अधिग्रहण में न्यायालय किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करेंगे, ये अनुसूची है 9 भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 24वां संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 आपातकालीन शक्तियों पर यहाँ नियंत्रण लगाया गया है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायत 11वां है, आपकी 11वीं अनुसूची है, और नगर पालिका हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। पंचायतों को 29 कार्य दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को 18 कार्य दिए गए हैं, जिनको ये ग्राम विकास में और ये शहरी विकास में काम करते हैं। आलोचनाएं बहुत जटिल व उलझी हुई प्रक्रिया है। देखो, संशोधन प्रक्रिया के लिए कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। संविधान में संशोधन की 3 अलग अलग विधियां, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति दी गई है। इससे प्रक्रिया जटिल और सामान्य नागरिक के लिए कठिन प्रतीत होती है। दूसरा, संविधान की अत्यधिक लचीलापन। संसद साधारण बहुमत से भी संविधान में कुछ भागों में संशोधित कर सकती है। इससे संविधान को बार बार बदलने का खतरा रहता है और स्थायित्व प्रभावित हो सकती है या हो सकता है। तीसरा, राज्यों की सीमित भूमिका। संघात्मक संविधान होने के बावजूद अधिकांश संशोधन केवल संसद द्वारा ही किए जाते हैं। राज्यों की सहमति बहुत कम संशोधन में ली जाती है। इसे संघीय ढांचे की भावना कमजोर पड़ती है। लोकसभा का वर्चस्व। चूंकि लोकसभा में सांसदों की संख्या अधिक होती है, इसलिए यदि सरकार के पास मजबूत बहुमत है तो वह अपने पक्ष में संशोधन करा सकती है। इससे संविधान को सरकार की राजनीतिक इच्छा के अनुसार, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसके अनुसार बदला जा सकता है। न्यायपालिका की भूमिका सीमित है। यहाँ पर अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति को संशोधन बिल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अपनी सलाह देके उसको वापस कर देते हैं। अब सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल माने या ना माने उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि वह उसी विधेयक को दोबारा भेजते हैं तो वह राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसे संविधान का उल्लंघन माना जाता है। न्यायपालिका की भूमिका केवल संवैधानिक भेदता की जांच तक सीमित रह गई है, बस। दुरुपयोग की आशंका। 42वां संशोधन 1976 जैसे उदाहरण बताते हैं कि सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में भारी बदलाव कर सकती है। यह लोकतंत्र के मूल्यों पर खतरा बन सकता है। जनमत संग्रह का अभाव।
इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान के बदलाव के लिए जनता की सीधी राय लेने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जनता के प्रतिनिधि अपना सुझाव देते हैं, आम जनता को सुझाव देने का मौका यहाँ नहीं मिलता है। यह भी एक कमी है। केवल प्रतिनिधियों, एमपी व एमएलए का भरोसा करना पड़ता है। जो हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं वही हमें मानना पड़ता है। यह इसमें लचीलापन है। इसी टॉपिक से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी शुरू होगी है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन सी, आंशिक कठोर व आंशिक लचीली दोनों प्रकार की यह प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन बिल किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में पारित पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं? राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं। तीनों मैंने आपको समझा दिए और बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को किस प्रकार का संशोधन कहा जाता है? यह हमारा साधारण विधायी संशोधन, ऑप्शन बी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किस बहुमत से किया जाता है? यह साधारण बहुमत से ही किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार से बदले जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ये विशेष बहुमत से बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन कहा गया। अगला प्रश्न, 42वां संशोधन 1976 है ये, इसमें सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े प्रावधानों का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन सी, ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति के द्वारा ये किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 2025 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, 108 संशोधन 2023 तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार देता है? ऑप्शन बी 24वां। मौलिक अधिकारों में जितने भी संशोधन किए जा सकते हैं वे संविधान की उत्तर कुंजी प्रस्तावना के अनुसार किए जा सकते हैं। 24वां संशोधन 1971 ने संसद को स्पष्ट शक्ति दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका कैसी है? यहाँ राज्यों की भूमिका सीमित रखी गई है। राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न, मौलिक संरचना सिद्धांत किससे संबंधित है? मौलिक संरचना सिद्धांत संविधान संशोधन पर न्यायिक नियंत्रण, ऑप्शन सी से हमारा संबंधित है। अगला प्रश्न, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। अगला प्रश्न,
जो 9वीं अनुसूची से भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यह विधेयक किसी भी मंत्री या सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अनुच्छेद 368 किस अध्याय में आता है? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न 44वां संशोधन 1978 मुख्यतः किससे संबंधित था? यह ऑप्शन सी आपातकालीन शक्तियों पर अंकुश लगाने से संबंधित था। ये मुख्यतः, संशोधन बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन मुख्यतः यह इससे संबंधित है। पंचायत व्यवस्था आपका 73वां संविधान संशोधन है। मौलिक कर्तव्य हमारे अलग हैं ये, और न्यायपालिका का पुनर्गठन अलग है, तो इसमें केवल ये वाला ऑप्शन सी हमारा आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? विशेष बहुमत का अर्थ कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 यह होता है। अगला प्रश्न 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, जो अनुसूची 9 के अंतर्गत आता है। 74वां संशोधन किस विषय से जुड़ा है? 74वां संविधान संशोधन हमारा नगर पालिकाओं से जुड़ा है, जो अनुसूची 12 में आता है। अगला प्रश्न कौन सा संशोधन आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? 44वां संशोधन आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ये साधारण बहुमत से कौन सा संशोधन किया जाता है? साधारण बहुमत से नागरिकता से जुड़े प्रावधान ये हमारे साधारण से होंगे, बाकी हमारे विशेष बहुमत से होंगे। संविधान संशोधन पर जनता की सीधी भागीदारी क्यों नहीं है? ऑप्शन सी हमारा क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए नहीं है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के सबसे बड़ी आलोचना क्या है? यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, यह सबसे बड़ी आलोचना है। 3 अलग अलग प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के कारण इसे जटिल माना गया है। अगला प्रश्न कौन सा संशोधन सुप्रीम कोर्ट के मौलिक संरचना सिद्धांत का परिणाम है? ऑप्शन सी हमारा सही है। 42वां संशोधन इसका परिणाम है। अगला प्रश्न केशवानंद भारती केस 1973 किससे संबंधित था? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार बनाम संसद की संशोधन शक्ति से यह था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61वां संशोधन 1989 किस विषय से संबंधित है? यह मताधिकार की आयु से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? यह दल बदल कानून से संबंधित है, जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न संविधान का कौन सा संशोधन राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अगला प्रश्न ये 86वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A के तहत आता है, और यह हमारा मौलिक अधिकार है। इसके उल्लंघन होने पर भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कोई सा भी मौलिक अधिकार है, सभी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं।
अगला प्रश्न, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य की विधानसभा द्वारा अनुमोदित करना कब आवश्यक होता है? केवल संघ राज्य संबंधी प्रावधानों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ इसका लचीलापन है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? भारतीय संशोधन प्रक्रिया यह कनाडा से प्रभावित है। कनाडा से इसको लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? यह ऑप्शन बी सहकारी समितियों से यह संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? सबसे बड़ी आलोचना इसकी जनमत संग्रह का न होना। ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100वां संशोधन 2025 किस विषय से जुड़ा था? यह भारत बांग्लादेश सीमा समझौता था। इस संशोधन द्वारा दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौता लागू हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन प्रेम्बल में बदलाव से संबंधित है? यह हमारा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये प्रेम्बल प्रस्तावना के अंतर्गत हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 1976 के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा संशोधन जीएसटी लागू करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू करता है। 2016 में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। अगला प्रश्न, 92वां संविधान संशोधन 2003 किससे जुड़ा है? यह भाषाओं की अनुसूची से जुड़ा है। 92वां संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ी गई हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भाषाएं जोड़ी गई ये 4 हैं। 3 बार भाषा संबंधी प्रावधान हो चुके हैं। तीनों भाषा संबंधी प्रावधान अलग अलग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अब तक कितनी अनुसूचियां 2025 तक हैं? तो 12 अनुसूचियां 2025 तक हैं। मूल संविधान में ये 8 अनुसूची थी, लेकिन अब ये इनकी संख्या 12 हो गई। संविधान संशोधन की कौन सी प्रक्रिया सबसे कठोर मानी जाती है? संविधान संशोधन की सबसे कठोर प्रक्रिया विशेष बहुमत व राज्यों की सहमति, ये सबसे कठोर और लंबी प्रक्रिया मानी जाती है। संविधान का कौन सा संशोधन मतदान आयु को 18 वर्ष करता है? यह हमारा 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की आयु करता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की पहल कौन कर सकता है? संविधान संशोधन की पहल कोई भी सांसद कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? ऑप्शन आपका 42वां ये ऑप्शन ए हमारा सही है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा है और यह स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने इनके जोड़ने की सिफारिश की थी। तो मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, वर्तमान संविधान में इनका उल्लेख है। 10 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 21वां है। 11वां हमारा 21वें अनुच्छेद 21A में है। ये शिक्षा दिलाने का कर्तव्य, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है वह 21
ए में मौलिक अधिकार और 51 ए में ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद किसके पास भेजा जाता है? ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह संशोधित समझा जाता है और मान लिया जाता है। कौन सा संशोधन दल बदल रोकने के लिए है? ऑप्शन बी हमारा सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल रोकने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? संविधान को लचीला और परिवर्तनशील बनाना इसका मूल उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया है? आपका ऑप्शन ए हमारा सही है। 9वां भाग, ये 9वां भाग जोड़ा गया है। 9वां भाग ग्राम पंचायतों से संबंधित है। जो पंचायत व्यवस्था वो 3 स्तरीय पंचायत है। ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 29 काम है इनके लिए, अलग अलग हैं इनके, तो इससे जोड़ा गया है। इससे संबंधित वीडियो हमारी अलग आएगी, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार, संघ सरकार दोनों के कार्यों का अलग अलग बंटवारा किया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है हमारी, वो वीडियो हमारी अलग आएगी, उसको आप देख आगे उस पर काम कर रहे हैं। 74वें संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन में भाग आपका बी, ऑप्शन बी हमारा सही है, जोड़ा गया है। अगला प्रश्न। ये भाग 9A है। साथियों, भाग अलग हैं और अनुसूचियां अलग हैं। भाग हमारे 25 हैं और अनुसूची हमारी 12 हैं। सारी 12 की 12 अनुसूचियों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। और भाग के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसको आप अलग अलग आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से आपको सारे भाग और सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? ऑप्शन सी, लचीलापन और कठोरता का मिश्रण इसे विशेष बनाता है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हमारे सामने हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी पूरी हुई। साथियों, संविधान संशोधन से संबंधित यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।